जय माँ जय जगन्नाथ। ओम भवतापोपनाशिन्ने आनंदो घनमूर्तये ज्ञानभक्ति प्रदायिन्ने मातृस्तभ्यं नमो नमः। आज माँ और जगन्नाथ का असीम लीला में एक वीडियो करने का कोशिश करूँगा। माँ जैसे पैर न जगाएगा जगन्नाथ जी इसी होगा। माँ जगत को देख रहा है, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे जगन्नाथ जी अपना दो आँख से जगत को देख रहा है, ऐसे माँ भी इसे देख रहा है। हम लोग छुपा के हो क्या जान के अज्ञान ये में जो कुछ कर रहा है माँ सब देख रहा है। इसीलिए जो कुछ करिए माँ का हित का लिए करिए, माँ का सेवा का लिए करिए, मामय होने का कोशिश करिएगा। स्वामी परमानंद जी की कोई पूछा था जो मामय कैसे होना चाहिए, उन्हें सीखता है। परमानंद जी स्वामी ने बताया था जो माँ का आदेश माँ का उपदेश निष्ठा में पालन करो तो भी मामय होने सकेगा। मामय होने से इतना मन में आनंद होगा जो आनंद करोड़ करोड़ रुपया देने से भी नहीं होगा। चार युग से जगन्नाथ जी है, माँ भी चार युग से है। इसलिए ये कलियुग हम लोग गुरु भाई वो इनका लिए बड़ों ये है जो माँ साक्षात ये भगवती रूप में इस धराधाम में आया था। माँ बताया था इस शरीर का पास में जो आया इसको भी मुक्ति है, और जो सोचा है इसको भी मुक्ति है। इतना सुंदर माँ का ये वाणी हम लोग का प्रति जो ये आश्चर्य वाणी है वो तो एक शरणियों का ये है। तो हम लोग माँ का आदेश को पालन करने का कोशिश करिए, यही माँ का प्रति हम लोग का शरणागत भक्ति का निदर्शन होगा। माँ का बस में कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई जाति विचार नहीं है, सब माँ का ये है, अपनजन है। मुस्लिम से क्रिस्तान पारसी सब माँ का बस में आया था। हम लोग देखा है, हम 30 साल से माँ का आश्रम में देखा है। हम बहुत माँ का भक्त लोग, बहुत बड़ा बड़ा संत लोग का सानिध्य में मैं आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। बड़ा बड़ा संत लोग जिन लोग का टीका चंदन 22 साल करीब हम देने का सौभाग्य हुआ था, उन लोग का आशीर्वाद मेरा सिर में है। उन लोग का आशीर्वाद मतलब है माँ का आशीर्वाद वर्षन है। माँ का एक लीला का बारे में बोल रहा है। माँ एक सत्संग में बैठा हुआ था। उस सत्संगों में बड़ा बड़ा घर का ये लोग बनारसी बड़ा अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के दीदी लोग माँ लोग बैठा हुआ था। माँ भी सत्संग चौकी में था। यही माँ का लीला है। तो एक दरिद्र मैया, उनका कपड़ा इतना सुंदर नहीं है, साधारण वस्त्र था, गरीब है, वो आके उन लोग के साथ में बैठा है। जब उन लोग का साथ में बैठा है ना तो उन लोग थोड़ा इधर इधर करके ये हो गया जो हम लोग का देह में ना लग जाए। ये नहीं, सब माँ का हम लोग संतान है। माँ का संतान हम लोग है, सब मेरा गुरु भाई है, गुरु बहन है। इसे करना नहीं है, किसी का अवज्ञा करना माँ का अवज्ञा करना है। किसी को सम्मान दिखाना है तो माँ का सम्मान दिखाना है। माँ तो सर्वजीव में है, विश्व ब्रह्मांड का जिन्हें करती है, ये विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि किया है। जगन्नाथ जी का सामने में 33 कोटि देवता लोग हाथ जोड़ करके प्रणिपात कर रहा है। माँ का सामने में, माँ तो विश्व जननी है,
विश्व ब्रह्मांड को उन्हें प्रसव किया। तो माँ का सामने में तो गोटा विश्व का ये कर रहा है। तो माँ देख रहा है ये उन लोग का आचरण कितना ये का गलत आचरण वो नारी से मैया से कर रहा है। माँ सब देख रहा था। तो माँ कुछ नहीं बताया है। थोड़ा बहुत देर में माँ ये से आसन से उठ गया। उठ के हंसते हंसते अपने कुटीरा में चला गया। जहाँ माँ है बहुत उधर में महोत्सव होता है। जहाँ में मंच में माँ नहीं है उधर में सन्नाटा हो जाता है। तो वो लोग जो लोग भक्त लोग को सोच रहा था तो माँ अभी चट करके किस लिए चला गया। असली बात तो माँ का ये तो लोग सुनने का ये समझने का ये नहीं है, आधार नहीं है। इसलिए आधार चाहिए। रेडियो का ये है बैटरी है, बाकी स्विच यदि बंद रहेगा आप सुन नहीं सकेगा, नहीं सकेगा। इसलिए स्विच को खोल के रखना चाहिए। इसका हम लोग का मन का जो हृदय का जो मणिकुठा है वो को खोल के रखना चाहिए। खोल के रखने से वो जो आवाज़ है वो आएगा। अभी भी वृंदावन में जैसे भगवान श्री कृष्ण का वंशित ध्वनि होता है, अभी भी माँ का ये सुनाई देता है। जो सुना है जो उन लोग का मालूम होगा। रसगुल्ला खाने के लिए बहुत मीठा है, बल्कि जो नहीं खाया उनका पता नहीं है। जो खाया वो बोलेगा हाँ रसगुल्ला में ऐसे साधे। तो माँ किया माँ अपना कुटीरा में चला गया। तो वो लोग सोच रहा था कि माँ चला गया और क्या करेगा, चलो। इतना टाइम में माँ शहीद उदास दीदी हो के भजन में जो लोग माँ का सेविका था उन लोग किसी को बोला है ये नीचे में जाओ, जाके देखो एक मैया आया थोड़ा ये है ये साधारण वस्त्र पहना हुआ है, उनको बोला के ले आओ। तो वो लोग आया, देखने से मालूम हो गया। तो बोला है आपको माँ बुला रहा है। तो वही बात है, जब भगवान का आस्वादन मिल जाता है ना तो मालूम होता है सही है, इससे बड़ा सुंदर जगत में और कोई नहीं मिलेगा। तो उन्हें जो सुना है, जो माँ उनको बुला रहा है, बड़ा आनंद से आँख का पानी दो भाव से निकलता है। एक भाव तो है आपको दुख से निकलेगा, दूसरा भाव है आपको आनंद से निकलेगा। तो क्या हुआ, कैसे दूठू बात भी बोल देता है। किसी एक ये का परिवार का बाल बच्चा नहीं है। जब उनका पुत्रवधू गर्भवती हुआ तो जब लड़का आके माँ को बताया माँ आपको बहू गर्भवती है, तो उनका आँख से पानी गिर रहा था उनका माँ का। तो बोले माँ आप सुना, आपको बोला है जो आपको वधू गर्भवती है और आप रो रहा है। बोलते नहीं बाबा वो इसलिए नहीं है, हम इसलिए रो रहा है जो हमारा आनंद से रो रहा है, जो इतना साल का बाद में हमारा जो ये है पुत्रवधू है वो गर्भवती हुआ, ये आनंद से निकला है। और दुख से निकलता है, किसी को माँ बाबा आत्मीय परिजन को गुजर गया तो दुख से पानी निकलता है, दो भाव से निकलता है। तो वो बड़ा आनंद से आँख का आँख छल छल कर रहा था। अब माँ हमरा को बोला है, तो माँ का बोल नहीं गया। तो माँ को जाके प्रणिपात किया। माँ तो पेट छूने नहीं देता था, तो दूर से माँ को प्रणाम किया। माँ बहुत बड़ा आनंद से देख रहा था उनका आँख। इसलिए जब भगवान का कुछ आस्वादन मिल जाएगा ना तो आँख का भाव अलग हो जाता है। आँख का एक जुटी का माफिक निकल जाता है। वो कोई खरीदने वाला नहीं है, अंदर से निकलता है। तो माँ जब वो परिवार करके उठाए तो माँ उनका हाथ में कपड़ा दिया, फल मिष्टी शाखा सिंदूर सब दिया। देके उनको बोला है ठीक है तुम जाओ। उनका हाथ से मालूम होता पानी निकल रहा है। ये थोड़ा आगे में
हम लोग का गुरु भाई बहन हम लोग हमरा को इतना ये किया, अवज्ञा किया, और वही को माँ इतना ये से प्रेम से बुला के सखा सिंदूर सब दिया है। तो वो जो निकल के आ रहा है, तो दीदी लोग और जो लोग अवज्ञा किया था मैया लोग, वो लोग देखा है कि माँ उनको बुला के एक कपड़ा सखा सिंदूर सब दिया है, और वो बड़ा हंसी खुशी से निकल रहा था। यही है माँ का लीला। माँ उन लोग को अपना जो अभिमान है, उन लोग का अभिमान को चूर्ण करने के लिए माँ ही किया। माँ बताया था जो साधन भजन का लक्ष्य है, उद्देश्य है, अपना अहंकार को चूर्ण कर देना है। अहंकार जब तक रहेगा तो साधन भजन का में अग्रसर नहीं होता है। इसलिए उन लोग को अपना हाथ से थप्पड़ नहीं मारा है, बाकी अपना ये से जो उनको देख के उन लोग को थप्पड़ मारा है, जो देख सब मेरा संतान है, मेरा संतान को इसे करना तो लोग का उचित नहीं हुआ। तो माँ यही यदि उन लोग का ये भाव तो हृदय में जाग जाए, तब तो उन लोग का तो ये होगा, माँ का कृपा वर्षण होगा, और जैसे कुछ नहीं तब तो नहीं होगा। इसलिए जैसे सूर्य से रोशनी आ रहा है ना दुनिया में, ऐसे माँ का भी शक्ति ऐसे आ रहा है। तो ऊपर से कुछ गिर जाए, फॉल पेड़ से गिर जाए, यदि आप अपना कपड़ा ऐसे करके फैला दीजिएगा, आपको कपड़ा में गिरेगा, और यदि नहीं फिर ये करिएगा तो नीचे में गिर जाएगा, वो भगवान का पूजन में नहीं लगेगा। इसलिए भगवान का पूजन में आप लगना चाहिए। उस दिन हम सत्संग में बताया था, हरिद्वार में बोले तुलसी बन जाइए, भगवान का वक्ष में स्थान पाएगा। चंदन बन जाइए, भगवान का ललाट में स्थान पाएगा। फूल बन जाइए, भगवान का चरण में स्थान पाएगा। माला बन जाइए, भगवान का गला में स्थान पाएगा। तो आप क्या बनना है, तो आप सोचिए, कुछ तो एक बनिए, जैसे आप बनिएगा ऐसे माँ का चरण में स्थान पाएगा। ये बोल के माँ का चरण में मेरा वाक् पुष्पांजलि का समाप्त कर रहा है। माँ और जगन्नाथ का कृपा वर्षण हो, माँ जगन्नाथ का चरण में मेरा भक्ति रहे, ये प्रार्थना करके मैं मेरा वाक् पुष्पांजलि को समर्पण कर रहा है। जय माँ, जय जगन्नाथ।